वन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे घटना चक्र की समसामयिकी से करंट अफेयर, जो कि जनवरी फरवरी का जो अभी आई है, तो उसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे चर्चित व्यक्तियों को। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला नाम है सुरहोजेली लिजित-एत्सु। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि नागालैंड के ये मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो ये नाम आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है आपका अजय त्यागी। अजय त्यागी जो है सेबी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये ध्यान में रखना है। अशोक अमृतराज, ये जो है संयुक्त सतत विकास लक्ष्यों के लिए भारत में संयुक्त राष्ट्र के सद्भावना राजदूत जो है नियुक्त किए गए हैं। इस वजह से अशोक अमृतराज को ध्यान में रखें। और मूसी फकी महामत को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि अफ्रीकी संघ आयोग के जो है नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो पूछ सकते हैं ये आने वाले पीसीएस के एग्जाम में। इधर अंटोनियो तजानी, ये नाम ध्यान में रखें, यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। थोड़ा सा विवाद रहा था, इस कारण से ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपके मारियो सोआरेस। ये जो पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनका निधन हो गया था, मारिया सोआरेस। तो थोड़ा सा ध्यान में रखें। और टाटा सन्स के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं नटराजन चंद्रशेखरन। तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। प्रोफेसर सीबी विश्वेश्वरा, इनका भी निधन हो गया है। इन्हें जो है ब्लैक होल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ब्लैक होल से संबंधित अनुसंधान किए थे, इस वजह से। आलोक कुमार वर्मा, ये जो है सीबीआई के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो इस वजह से आलोक कुमार वर्मा। यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है इन्होंने प्रोफेसर डेविड आर सिमलिंग। तो थोड़ा सा ध्यान में रखें। थॉमस कोविल, ये जो है समुद्र के रास्ते अकेले पूरे विश्व की यात्रा करने का नया रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, थॉमस कोविल ने। अनुपम मिश्र, ये जो है पर्यावरणविद रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं, जल संरक्षणवादी और गांधीवादी चिंतक रहे हैं ये। इनका जो है निधन हो गया है। अन्य में देख लेते हैं, शिल्पा शेट्टी जो हैं, इनको स्वच्छ भारत मिशन की जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इस वजह से ध्यान में रखना है। अल्तमश कबीर का निधन हो गया, जो कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। पत्नी पटनायक का नाम भी ध्यान में रखें थोड़ा सा। ये जो है प्रसिद्ध शिक्षाविद और उड़ीसा के साहित्यकार हैं, इनका निधन हो गया है। जोवेनल, एक सेकंड, यहाँ पर जोवेनल बोइस जो है हैती के नए राष्ट्रपति हैं, नियुक्ति हुए हैं। इस वजह से थोड़ा सा ध्यान में रखें नाम को। केवल आप सुनते रहें, थोड़ा सा ध्यान में तो अपने आप आ ही जाएगा। ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आ गया क्वेश्चन। तो क्योंकि विक्रम लिमहे, ये जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के सीईओ नियुक्त किए गए हैं, ये विक्रम लिमहे। इधर देखिए एडामा बैरो, ये जो है गाम्बिया के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। तो इन्हें थोड़ा सा ध्यान में रखें नाम को। प्रियंका चोपड़ा जो है यूनिसेफ की नई वैश्विक सद्भावना दूत नियुक्त की गई हैं, ध्यान में रखें। आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। प्रोफेसर विरल वी आचार्य, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। अब देख लेते हैं योजना परियोजना से संबंधित ताम्र पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। तो ये केंद्रीय ऊर्जा, कोयला, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा एवं खनन राज्यों मंत्री हैं पीयूष गोयल। तो उन्होंने ये लॉन्च किया है, ऊर्जा से रिलेटेड है, ये ध्यान में रखना, नवीकरणीय ऊर्जा और कोयला वगैरह से। तो ये पोर्टल ध्यान में रखें। इस पोर्टल का जो उद्देश्य क्या है, खनन क्षेत्र में व्यवसाय करने की सुगमता के लिए एक भाषा के रूप में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें इसे। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ये लॉन्च कर दी गई है। और शुरू करने हेतु किसे अपनाया गया है, ये भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से लागू की जाएगी। प्रवासी कौशल विकास योजना, ये जो है 14वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान करी गई है शुरुआत इसकी। और इसका उद्देश्य क्या है, विदेशों में रोजगार की तलाश करने वाले भारतीय युवाओं की कौशल विकास क्षमता में संवर्धन करना। थोड़ा सा ध्यान में रखें। ये आनंदम योजना के बारे में इतना ध्यान में रखें, ये मध्य प्रदेश की एक योजना है, जिसमें क्या है, गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करने हेतु एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है ये। और यह योजना प्रारंभ करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। पोलवारम सिंचाई परियोजना जो है केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थापित की जा रही बहुउद्देशीय पोलवारम
सिंचाई परियोजना हेतु इतने करोड़ रुपए की राशि जारी करी है। तो राशि इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पोलवरम जो है किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से और गोदावरी नदी से। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना जो है उत्तर प्रदेश द्वारा लागू करी गई है। इसमें जो है 30,000 रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। भीम ऐप के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। ये जो है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया है और यह एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई पर आधारित है। ये ध्यान में रखना है। इतना ही आ सकता है इसके बारे में। भारत का पहला भारतीय कौशल संस्थान जो है प्रधानमंत्री जी ने आधारशिला रखी है। ये कहाँ पर रखी है? कानपुर में। तो थोड़ा सा ध्यान में रखें, यूपी पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए ये एक योजना है दुलारी कन्या योजना, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में करी गई है लॉन्च। तो ये ध्यान में रखें थोड़ा सा। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। अब देख लेते हैं ऑपरेशन और अभियान। मिशन 11 मिलियन क्या है? सबसे बड़े स्कूल खेल पहुंच कार्यक्रम है ये मिशन 11 मिलियन। उद्देश्य क्या है इसका? फुटबॉल को देश का पसंदीदा खेल बनाना है। स्वच्छ धन अभियान का जो शुभारंभ किया गया है वो आयकर विभाग द्वारा किया गया है। ECRA सक्षम 2017 ये जो अभियान है या परियोजना है, ये तेल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल यानी BSF द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा को जो है संपन्न किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था करना। नेक्स्ट अभियान है आपका दमन। तो ये उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा मलेरिया उन्मूलन के लिए ये चलाया गया है अभियान दमन। तो ये ध्यान में रखना, उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया गया मलेरिया को उन्मूलित करने के लिए। इम्पोर्टेंट है ये वाला। ये 100 मिलियन के लिए 100 मिलियन अभियान। ये क्या है? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी द्वारा जो है शुभारंभ किया गया था इसका। इस वजह से इस अभियान का आयोजन जो है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा किया गया। कैलाश सत्यार्थी आपको पता है नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें शांति का। तो इसका लक्ष्य देख लेते हैं क्या है। आगामी 5 वर्षों में बाल श्रम, बाल दासता, बच्चों के खिलाफ हिंसा का अंत करने और सुरक्षित उन्मूलन एवं शिक्षित होने के प्रत्येक बच्चे के अधिकार को बढ़ावा देना है इसका लक्ष्य। और देख लेते हैं आयोग और समितियों के बारे में। DS देसी जो समिति है वो राज्य में आरक्षण और अन्य मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों की समस्याओं के समाधान और उनकी मांगों पर विचार करने हेतु ये जो समिति है गठित करी गई है हरियाणा सरकार द्वारा। थोड़ा सा ध्यान में रखें, देसी समिति। और नेक्स्ट है आपकी ओलंपिक खेलों के लिए कार्य योजना हेतु कार्यबल। तो जो केंद्र सरकार ने इसको 3 ओलंपिक खेलों के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, 2020, 24 और 28 के लिए 8 सदस्यीय कार्यबल का गठन किया गया है। और जिसके सदस्य कौन कौन हैं? मुख्य रूप से अभिनव बिंद्रा और पुलेता गोपीचंद जो हैं वो हैं। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। एक है आपका टारगेट ओलंपिक पोडियम का पुनर्गठन। ये ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टारगेट पोडियम ओलंपिक पोडियम का पुनर्गठन किया गया है। ये ध्यान में रखना है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अभिनव बिंद्रा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है बस। ये नेक्स्ट है आपका डिजिटल भुगतान पर मुख्यमंत्रियों की समिति की अंतरिम रिपोर्ट। तो केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में यह समिति गठन करी गई है। इतना, इसके अध्यक्ष कौन है? चंद्रबाबू नायडू। तो इतना ही ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं सम्मेलन और समारोह। 9वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ? ये जियामिन शहर चीन में प्रस्तावित है। ये सितंबर 2017 में 9वां ब्रिक्स सम्मेलन। तो इसे ध्यान में रखें, जियामिन शहर में चीन के। मुख्य विषय क्या होगा इसका? ब्रिक्स उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत साझेदारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाक्य, इसको ध्यान में रखें। ब्रिक्स से रिलेटिव। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी जो सम्मेलन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मानसेर हरियाणा में आयोजित किया गया। तो ये ध्यान में रखना है कहाँ किया गया? मानसेर हरियाणा में। फिर देखिए ABU अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव जो है शिल्पकला वेदिका हैदराबाद में आयोजित किया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव है। ये नेचर फेस्ट यूनेस्को द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में आयोजित किया गया था नेचर फेस्ट। तो इसे ध्यान में रखें थोड़ा सा।
देखिए भारत महोत्सव जो मनाया गया था वो कंबोडिया में मनाया गया था, थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए बस। 28वां दंतन ग्रामीण मेला जो है 2017 पश्चिम बंगाल मेदिनीपुर में आयोजित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जी ने इसमें जो है उद्घाटन किया था, इस वजह से। देखिए सांख्यिकी संगठनों का जो है 24वां सम्मेलन 2016 ये जो आयोजित हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था ये जनवरी में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। नेक्स्ट है आपका रेडियो डिजिटल रेडियो गोलमेज सम्मेलन, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैश्विक खाद्य एवं कृषि फोरम इसका जो आयोजन हुआ था वो बर्लिन जर्मनी में हुआ था, थोड़ा सा ध्यान में रखें इसे। और इसकी थीम यानी मुख्य विषय थोड़ा सा देख लेते हैं। कृषि एवं जल विश्व के भरण पोषण की कुंजी। देखिए चौथा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन जो है गीतम विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान गांधीनगर में आयोजित हुआ था, यानी विशाखापट्टनम में, यानी आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ था ये। थोड़ा आंध्र प्रदेश ध्यान में रखें नाम, क्योंकि हिंदी सम्मेलन है, वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय है और ऐसा अवसर पहला है कि अमेरिका के बाहर ये पहली बार भारत में आयोजित हुआ है। क्योंकि द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस जो है आयोजित हुआ था वो हुआ था आपका लखनऊ में, तो इसे ध्यान में रखें लखनऊ। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला जो है वो कहाँ पर आयोजित होता है? ये प्रगति मैदान में आयोजित होता है, थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए प्रगति मैदान में। और 24वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो आयोजित हुआ वो हुआ आपका विज्ञान प्रतिष्ठान सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बारामती पुणे यानी महाराष्ट्र में हुआ, ये ध्यान में रखना है। मुख्य विषय क्या था इसका? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का ये विषय था सतत विकास हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। देखिए एक ये समझौता है भारत विश्व बैंक के मध्य में जो समझौता हुआ है वो किससे रिलेटिव है? तृतीय तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम से संबंधित है ये, तो ये विश्व बैंक के द्वारा किया गया है भारत से। ये सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया है? पीएनबी वेव एंड पे ये लॉन्च किया है ऐप, तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखें। इसे केवल ऐसे दे देंगे वेव एंड पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। देखिए एक इम्पोर्टेंट है ये कम्बाला के आयोजन हेतु विधेयक है, ये कर्नाटक विधानसभा द्वारा भैंसा दौड़ है ये कम्बाला, ये ध्यान में रखना है। कम्बाला भैंसा दौड़ कहाँ आयोजित की जाती है? कर्नाटक में, तो इतना महत्वपूर्ण है बस। अब जनवरी और फरवरी के अंदर वर्ष और दिवस जो भी इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। देखिए विश्व वन्यजीव दिवस अक्सर आ जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है ये। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको पता ही है 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष का जो इसकी थीम थी वो देख लेते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी वो देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये, युवा और भावी मतदाताओं का सशक्तिकरण, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं, इस वजह से और इम्पोर्टेंट हो जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देखिए एक ये इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, और 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस। और जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ आपको, राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का उस दिन जन्मदिन होता है, इस वजह से। देखिए 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर, थोड़ा सुनते रहें बस, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में आपके ये छवि बन जाएगी और जैसे ही आएगा तो लग जाएगा, क्योंकि वो हमेशा नया बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व मृदा दिवस भी जान लेते हैं, 5 दिसंबर को मनाया जाता है ये। तो ये इम्पोर्टेंट थे दिवस, तो बता दिए मैंने। अब देख लेते हैं कुछ पुस्तकें। कंटेम्प्रेरी वेस्ट एशिया पर्सपेक्टिव्स ऑन चेंज एंड कंटिन्यूटी, तो ये जो लिखी गई है सुजाता ऐश्वर्य एवं मुजीब आलम के द्वारा। वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, के विजय कुमार ने लिखी है ये। वेलकम टू नो हियर, ये लिखी है आपकी एलिजाबेथ लॉयड ने। और आपकी एवरी टाइम एट रेंज, ये निकिता सिंह ने लिखी है।
थिंक विद मी, सहारा श्री सुब्रत राय द्वारा लिखी गई है थिंक विद मी, इम्पोर्टेंट है। दीपा कर्माकर द स्मॉल वंडर, ये लिखी गई है आपकी विमल मोहन, दिग्विजय सिंह देव एवं विश्वेश्वर नंदी द्वारा। द अदर 1% इंडियंस इन अमेरिका, ये लिखी गई है आपकी संजय चक्रवर्ती, देवेश कपूर और निर्विकार सिंह द्वारा। तो ज़्यादा 3 नाम हो गए तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक बार दिमाग में थोड़ा सा बना रहे तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, डेथ अंडर द डे ऑर्डर्स, तो ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, इसे ध्यान में रखें बिल्कुल। द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स, तो ये लिखी है उल्लेख एनपी ने, तो इसे भी आप ध्यान में रखें, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक तरह से इसमें जीवनी सी दी गई है। और ये एक इम्पोर्टेंट है, एन अनसूटेबल बॉय, करण जौहर और पूनम सक्सेना द्वारा लिखी गई है, एन अनसूटेबल बॉय। अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट, तो ये लिखी गई है सौरभ दुग्गल द्वारा, तो इसे ध्यान में रखें, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और बहुत ही चर्चित ये रही है खुल्लम खुल्ला, आपको पता है ऋषि कपूर अनसेंसर्ड जो बुक है वो ऋषि कपूर और मीना अय्यर द्वारा लिखी गई है। ये जीवनी किसकी है? ऋषि कपूर की जीवनी है ये। देखिए भारतीय डाक भुगतान बैंक का उद्घाटन कर दिया गया है, यानी डाक अब भुगतान बैंक के रूप में कार्य करेंगे। तो इसकी शुभारंभ जो किया था वो रायपुर, रांची, झारखंड में किया था ये, यानी रांची झारखंड में और रायपुर छत्तीसगढ़ में, 2 जगह किया गया था। और भारतीय डाक भुगतान जो बैंक, जो इसका जो मोटो क्या है यानी आदर्श वाक्य क्या है वो देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय स्तर का है। कोई ग्राहक बहुत छोटा नहीं, कोई लेन देन नगद नहीं और कोई जमा बहुत कम नहीं, तो अक्सर आ जाते हैं पीसीएस में ऐसे। मध्य प्रदेश में पॉलिथीन पर बैन लगा दिया गया है, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा, 1 मई से ये लागू होगा। आईवीआई में भारत की सदस्यता, यानी आईवीआई में भारत सदस्य बन चुका है। आईवीआई क्या है? ये है इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट, इसका सदस्य बन चुका है कौन? भारत, तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंडल को जो है पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला व्यापार संगठन है, इम्पोर्टेंट हो जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंडल। देखिए विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम शिलान्यास हो चुका है इसका, गुजरात में है ये, अहमदाबाद में। विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो है चीन में बेईपान नदी के ऊपर बनाया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017 का देख लेते हैं कौन कौन जीता था। तो ये पुरुष एकल का जो खिताब जीता वो रोजर फेडरर द्वारा जीता गया। महिला एकल का खिताब जो जीता गया वो आपका सेरेना विलियम द्वारा जीता गया। और पुरुष युगल नहीं, मिश्रित देख लेते हैं डायरेक्ट, वो वहीं से बन सकता है। जो मिश्रित युगल का जीता वो एबिगेल स्पियर्स और जुआन सेबेस्टियन काबल द्वारा जीता गया। चेन्नई ओपन 2017 का जो खिताब जीता वो पुरुष एकल का जो जीता रॉबर्टो बाउतिस्ता अगुत, सॉरी नाम लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, रॉबर्टो बाउतिस्ता अगुत, इसे ध्यान में रखें। और बाकी का इम्पोर्टेंट नहीं है। कतर ओपन देख लेते हैं थोड़ा सा। कतर ओपन का जो खिताब जीता वो नोवाक जोकोविच ने जीता, इसे ध्यान में रखें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। बाकी के कुछ खेलों से रिलेटेड बचे हुए हैं तो वो हम लास्ट टाइम पर कवर कर लेंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कर लें, और पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो एग्जाम मेड जी आप सर्च करें यूट्यूब पर, उस पर जो चैनल आ जाएगा उसमें एंटर कर जाएं, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और आपकी स्क्रीन पर भी आ चुके होंगे, क्योंकि स्क्रीन पर कुछ एंड्रॉयड फ़ोन पर ये आता नहीं है स्क्रीन पर, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम मेड जी आप सर्च करेंगे तो आपको लोगो मिल जाएगा एग्जाम मेड जी सहित, तो उसको आप क्लिक करके आप वहाँ पर उस चैनल पर जा सकते हैं। और जितने भी वीडियो हैं सारे लगभग 150 के आसपास वीडियो हैं पीछे से रिलेटिव, आप देख सकते हैं एग्जाम मेड जी पर। तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो को। तो देखते रहें एग्जाम मेड जी। धन्यवाद।